भाग्य है परमात्मा के दर्शन करने का, जिनके दर्शन करने को सभी तरसते हैं। कितनी लीला कर लो भगवान के दरबार में। उनका दरबार तो किसी ने कहा है कि दरबार में बंसी वारे के वो दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और क्या दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में कभी भी जाओ खाली हाथ मत जाओ। मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ। गुरु के यहाँ जाओ खाली हाथ मत जाओ। बिटिया के यहाँ जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ। अपने हाथ में कुछ नहीं है, हम कहीं पे जा रहे, बच्चों के लिए हम करके 2 केरा ले जाओ। मंदिर और गुरु के लगा अगर तुमनो कछू ले जावे नहीं, चाहे एक छुपा फूल ले जाओ, भगवान के चरणों पे चढ़ा दो, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे, हमारा धर्म कहता है खाली हाथ आओगे। दर्शन से कुछ नहीं है, दर्शन तो मन के अंदर है। आत्मा में ही परमात्मा है। शरीर से जा रहे हो तो शरीर का काम करो। जिन्होंने वो ब्रज है जहां पे दर्शन पाने के लिए सभी लालायत हैं। ब्रजवासियों में जीवन का जो त्याग है, देखो ज्ञान का चश्मा, अगर तुमने चश्मा लगाओ, आंखन पे ऑपरेशन हो जाए, जब मोतियां बंद हो जाए तो ऑपरेशन हो जाए, अब वो चश्मा चढ़ो तो जो उजियाए को चश्मा लगा ले तो दिखे, ऐसे ही ज्ञान को चश्मा लगा ले तो परमात्मा दिखेगा, और नहीं तो आंधळे बने रहो। इसलिए ज्ञान से अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, विशुद्ध ममता आ जाए, छल कपट दूर हो जाए। आप समझो कि भगवान की कृपा आप पे हो जाएगी। ये वहां पे बैठ करके सभी ग्वाल बालों ने भगवान के दर्शन पाए और अपनी ब्रजधाम धरा पे आनंद लेते हुए और अपने महल द्वार पे पहुंचे। मैया ने बड़े प्रेम से तिलक लगाया। मैया यशोदा कहती हैं, ये हमारे बालक नहीं, ये हमारी 2 ही आंखें हैं। कृष्ण और बलराम ये हमारे बालक नहीं है, ये 2 ही आंखें हैं। एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। कहानी सुनाती हैं, बखान करती हैं, समझाती हैं, ऐसे अपना जीवन व्यतीत करती हैं परमात्मा के लिए। जिन्होंने अपना जीवन पाया, पुराने जन्म अच्छे थे कि जिनके यहाँ भगवान आए। हम लोग इतने ही में पुण्यात्मा है, कछु जीवन में अच्छो करो हुई है, जिस फल के कारण आज बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। बिना पुण्य फल के कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी भर आराधना करते हैं, भगवान की कथा नहीं मिलती। जिनके भाग में नहीं होता है, वहीं बैठे बैठे दूसरे काम में चले जाए। होती उन्हीं की कृपा है, बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर भाव रखो, प्रेम रखो, भगवान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखो, भगवान आपको फल देगा। आगे के चरित्र को, भगवान की कथा को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विलोक्यम दुषिताम कृष्णा 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 ही नाम विभो। रात्रि में विचार कर रहे हैं भगवान। आदमी जब रात के परत है वो सब बातें सोचत। भगवान ने भी विचार किया। क्या विचार किया कि हमें तो कृष्ण बन के गायक हो आए। अगर हम इस धरती पे आए, इस ब्रजमंडल में आने का मतलब क्या है? ब्रजवासियों के संकट को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हम कायक हों। कहते हैं हमारा अवतार लेने का मतलब क्या है? ये गए थे एक बार गैया चराते हुए, जमुना जी के किनारे पहुंचे, और जमुना जी के किनारे गए सो कछु जने बोले कल नायक होनी जाइयो। कहीं क्यों? कल वहां पे होते को जल नहीं पियाइयो, अगर वहां का जल पिए तो गैया जो है बेहोश हो जाए। भगवान ने पूछा क्या है होते? कल इते रथ है एक सांप, उसका नाम है कालिया, और वो कालिया नाग इस जमुना के जल में रहता है। उसकी फुसकार से जो कोई पहुंचेगा वो मर जाता है। भगवान के दिमाग में भी बात चल रही थी
कि हमें जो दुख भी मिटा उन्हें। सोचते हुए परमात्मा रात में सोते सोते अब सवेरे मन में सोच रहे कैसे क्या हम करें। कले देखो एक काम करने अपन को, अपन बहुत खेले, बहुत गैया चराई, एक आध जना की छुट्टी मना लो। ग्वाल बाल जी संगाती हटी कर ले, कैसी छुट्टी कर ले, एक जना आराम करो। रोज गैया चरावे को काम है, आज दिन खेलवे को है। सबने विचार बना लो, विचार बना करके खेलवे को चले और कहां पहुंच गए? जमुना जी के किनारे। एक डंडा, एक गेंद, जो आज जो खेल चल गया जो क्रिकेट को भगवान ने बहुत पहले खेल लो। ये गेंद बल्ला का खेल भगवान पहले खेल चुके। गेंद बल्ला लेकर के संगातियन खोलवा करके जमुना जी के किनारे पहुंची। इनका खेल शुरू हुआ। एक ने गेंद मारी, इधर से एक ने डंडा मारो, आपस में खेलते गए। एक बेर मौका किसको मिल गया? भगवान ने डंडा। मधुमंगल माए से गेंद फेंक रहे। अब जब वह गेंद चली और भगवान ने डंडा मारो तो गेंद सीधी चली गई किटे जमुना जी में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।